सो हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अच्छे से रीडिंग को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। सो हमारा जो इस बुक को रीड करने का मेन मोटिव क्या है कि हम इस बुक को इतने अच्छे तरीके से रीड कर पाएँ कि हम अपनी ज़िंदगी में इसके जितने भी रूल्स राइटर ने बता रखे हैं वो अपनी रियल लाइफ में भी यूज़ कर सकें। दिस इज़ द मेन मोटिव ऑफ रीडिंग दिस बुक। ओके, सो कल हमने क्या रीड किया था अबाउट प्रोग्रामिंग, कि जो हमारी प्रोग्रामिंग है वो लीड्स करती है हमारे थॉट्स को, थॉट लीड्स टू फीलिंग्स एंड फीलिंग्स लीड्स टू एक्शंस एंड एक्शन लीड्स टू रिजल्ट्स। ओके, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, साथ साथ में कुछ एग्जांपल्स भी इसके रिगार्डिंग हमने देखे थे, अच्छे तरीके से हमने पढ़े थे। तो चलिए हम आज अच्छे तरीके से हमारी जो नेक्स्ट की रीडिंग है अच्छे तरीके से हम थोड़ी करेंगे, इट्स डजेंट मैटर, लेकिन उसको बहुत अच्छे से सीखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। जो प्रभाव है किसका? वर्बल प्रोग्रामिंग का। लेट्स बिगिन विद वर्बल प्रोग्रामिंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं किससे? वर्बल प्रोग्रामिंग से। व्हाट डिड यू हियर? आप क्या सुनते हैं? अबाउट मनी, पैसे के बारे में, वेल्थ, धन के बारे में, एंड रिच पीपल, अमीर लोगों के बारे में। व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, जब आप क्या कर रहे थे? बड़े हो रहे थे, तब आपने जो भी सुना किसके बारे में? मनी के बारे में, वेल्थ के बारे में और रिच पीपल के बारे में। ओके, क्या क्या आपने सुना? डिड यू एवर हियर? क्या आपने कभी सुना है? फ्रेजेस लाइक मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। क्या आपने इस प्रकार की क्या कभी आपने इस प्रकार की क्या फ्रेजेस आपने कभी सुनी है? लाइक मनी इज द रूट, मनी क्या है? मेन कारण है या मेन रूट है ऑफ ऑल इविल, सभी बीमारियों की जड़ क्या है? पैसा है। सेव योर मनी फॉर आ रेनी डे, अपनी मनी को सेव करो एमरजेंसी के दिनों के लिए। ओके, रेनी डे के लिए मतलब जब आप बहुत ही ज़्यादा एमरजेंसी में हो तब के लिए अपने पैसे को सेव करो। रिच पीपल आर ग्रेडी, रिच जो लोग होते हैं वो ग्रेडी होते हैं। रिच पीपल आर क्रिमिनल, वो क्या? रिच पीपल क्या होते हैं? अपराधी होते हैं। फिल्थी रिच, फिल्थी रिच मतलब कि रिच जो लोग हैं वो गंदे होते हैं। यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको बहुत ही ज़्यादा वर्क हार्ड मेहनत करनी होगी। टू मेक मनी, पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मनी डजेंट ग्रो ऑन ट्रीज, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। यू कांट बी रिच, आप रिच नहीं हो सकते। एंड स्पिरिचुअल, आप स्पिरिचुअल और रिच नहीं हो सकते। मनी डजेंट बाय हैप्पीनेस, पैसा हैप्पीनेस मतलब खुशी को नहीं खरीद सकता। मनी टॉक्स, पैसा बोलता है। द रिच गेट रिचर, जो अमीर आदमी है वो अमीर होता है। एंड द पुअर गेट पुअरर, सो जो क्या है? एंड द पुअर, जो गरीब लोग हैं वो गरीब होते जाते हैं। दैट्स नॉट फॉर पीपल लाइक अस, ये हम जैसे लोगों के लिए नहीं होता। नॉट एवरीवन कैन बी रिच, हर कोई रिच नहीं हो सकता। देयर्स नेवर इनफ, पैसा किसी के लिए भी पर्याप्त नहीं होता। एंड द इनफेमस वी कांट अफोर्ड इट, मतलब कि इनफेमस लोग जो फेमस नहीं होते हैं वो पैसे को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ओके, सो ये क्या हैं? ये फ्रेजेस हैं जो राइटर ने बताई हैं कि क्या आपने कभी इस टाइप की फ्रेजेस को सुना है? ओके, ये इस टाइप की। इन माई हाउस होल्ड, मेरे हाउस होल्ड में, मेरे घर में। एवरी टाइम, हर समय। आई आस्क्ड, बोलता मतलब मांगता था। आस्क्ड मैंने वैसे तो पूछना होता है। आई आस्क्ड माई फादर फॉर एनी मनी, मैं अपने पापा से क्या मांगता था? पैसे मांगता था। आई वुड हियर हिम स्क्रीम, आई वुड हियर हिम, मैं उसको सुनता था। हिम स्क्रीम, वो क्या करते थे? चिल्लाते थे। वट एम आई मेड ऑफ मनी, क्या मैं पैसे का बना हुआ हूँ? या फिर क्या मैं पैसे का पेड़ हूँ? जॉकिंगली आई वुड रिस्पॉन्ड, और मैं हंसकर जवाब देता था। आई विश, काश आप होते। आई विल टेक एन आर्म, मैं आपकी एक बाजू ले लेता। आ हैंड, हैंड ले लेता। एंड अ फिंगर, इवन अ फिंगर, फिंगर भी आपकी ले लेता अगर आप पैसे के पेड़ होते। ही नेवर लाफ्ड वंस, बट वो कभी भी नहीं हंसते थे। हेयर्स द रब, और यही क्या है? हेयर्स द रब, यही मेन रूट है, यही कारण है। ऑल द स्टेटमेंट, या ऑल द स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट यू हर्ड, आप सुनते हैं अबाउट मनी, पैसे के बारे में। व्हेन यू वर यंग, जब आप क्या थे?
बच्चे थे रिमेन इन योर, वो रह जाती हैं इन योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, एज पार्ट ऑफ, किसके हिस्से के रूप में, एक ब्लूप्रिंट के रूप में, दैट इज रनिंग, जो चला रहा होता है, योर फाइनेंशियल लाइफ, आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को चला रहा होता है। वही आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में जो ब्लूप्रिंट है, जो आपने यंग एज में सुने हैं, वही क्या आपकी पूरी की पूरी फाइनेंशियल लाइफ को चला रहे होते हैं। ओके, वर्बल कंडीशनिंग इज एक्सट्रीमली पावरफुल। वर्बल कंडीशनिंग मतलब कि जो कुछ भी आप सुनते हैं वो बहुत ही पावरफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन माय सन, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए, जब माय सन मेरा जो बेटा है जैसी, किस उसका नाम क्या है, जैसी, वाज 3 years ओल्ड, जब वो कितने साल का था, 3 साल का था, ही रैन ओवर टू मी, वह मेरे पास आता है क्या, भागते हुए, एंड एक्साइटेडली, और एक्साइटमेंट के साथ सैड बोलता है, डैडी पापा लेट्स गो सी दी निंजा टर्टल मूवी, चलिए हम देखने चलते हैं, जो ये मूवी का नाम है निंजा टर्टल मूवी, ये मूवी हम देखने चलते हैं। इट्स प्लेइंग नियर अस, ये हमारे आसपास ही प्ले हो रही है। फॉर द लाइफ ऑफ मी, फॉर द लाइफ ऑफ मी, मेरे लिए, आई कुडंट फिगर आउट, मैं नहीं समझ पा रहा था, हाउ कैसे, दिस टॉडलर जो ये बच्चा है, कुड ऑलरेडी बी अ मास्टर, कैसे जो ये बच्चा है ये मास्टर कर चुका है अपनी ज्योग्राफी को, कि इसको ये सारी चीज़ें कैसे समझ में आ रही हैं। ओके, अ कपल ऑफ आवर्स लेटर, कुछ घंटे के बाद, आई गोट माई आंसर, मुझे आंसर मिला, इन द फॉर्म ऑफ अ टीवी कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग द मूवी, जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट थी वो क्या कर रही थी, एडवर्टाइज कर रही थी मूवी की, उसमें मुझे आंसर मिला कुछ आवर्स के बाद, कुछ घंटे के बाद, विच हैड, जिसमें क्या था, एट द एंड ऑफ यूजुअल टैगलाइन, यूजुअल टैगलाइन में, नाउ प्लेइंग एट अ थिएटर नियर यू, जिसमें लिख रखा था कि ये जो मूवी है आपके आसपास के थिएटर में भी प्ले हो रही है, चल रही है। ओके, अनदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ऑफ द पावर ऑफ वर्बल कंडीशनिंग, वर्बल कंडीशनिंग का जो दूसरा क्या है, मेन जो शक्ति है, जो पावर है ऑफ वर्बल कंडीशनिंग की, केम एट द एक्सपेंस ऑफ, वो कहाँ से आता है, वन ऑफ आर मिलीनियर माइंड सेमिनार, जो हमारा मिलीनियर माइंड सेमिनार का पार्टिसिपेंट है उससे हम लेते हैं, जिसका नाम क्या है, स्टीफन, डिडेंट हैव, स्टीफन डिडेंट हैव अ प्रॉब्लम अर्निंग मनी, स्टीफन को क्या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अर्निंग मनी, पैसे को अर्न करने में, ही चैलेंज वाज कीपिंग इट, कि वो इसको कैसे बचा कर रखे, पैसे को किस तरीके से बचाए, ये उसका मेन स्ट्रगल था, दैट वाज हिज ओन रियल स्ट्रगल, वो कमा रहा था, उसे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहा था, बट ही डिडेंट नो हाउ टू कीप इट। ओके, इसको सेव कैसे रखूं, उसका मेन स्ट्रगल यही था। एट द टाइम, एट द टाइम, उस समय, स्टीफन केम टू द कोर्स, जब क्या हुआ, स्टीफन हमारे कोर्स में आया, ही वाज अर्निंग, वो अर्न कर रहा था, ओवर, किससे ज़्यादा, $800,000 से भी ज़्यादा एक साल में, एंड हैड बीन डूइंग, और कर रहा था, सो फॉर द पास्ट 9 years, पिछले 9 सालों से वो $800,000 कमा रहा था, जब वो हमारे पास आया एक साल में उसकी अर्निंग इतनी थी, येट फिर भी ही वॉज स्टिल बेयरली स्क्रैपिंग बाय, येट फिर भी ही वॉज स्टिल, वो मुश्किल से, बेयरली होता है मुश्किल से ही, स्क्रैपिंग अप, अपने खर्चे चला रहा था, मतलब अपना गुजारा बहुत ही बेयरली कर पा रहा था, वो बहुत ही दयनीय तरीके से कर पा रहा था। सम हाउ, जैसे तैसे, ही मैनेज्ड, उसने मैनेज्ड किया, टू स्पेंड हिज मनी, वो क्या कर देता था, अपनी जो मनी को स्पेंड कर देता था, स्पेंड कर देता था, खर्च कर देता था, लैंड इट, या फिर किसी को उधार दे देता था, और लूज इट, और कई बार वो गवा भी देता था, खो देता था, ऑल बाय मेकिंग पुअर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या फिर अपने सारे के सारे पैसे को एक गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन के जरिए खो देता था।
वट एवर द रीजन चाहे जो भी हो, हिज नेट वर्थ वॉज एग्जैक्टली ज़ीरो। कोई भी रीज़न हो, जो उसकी नेटवर्थ थी वो बिल्कुल ही ज़ीरो थी। स्टीफन शेयर्ड विद अस, उसने हमारे साथ शेयर किया दैट कि व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप, जब वो क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था, हिज मोम, उसकी जो मम्मी है, ऑलवेज यूज टू से, हमेशा कहती थी, रिच पीपल आर ग्रीडी, कि जो रिच पीपल हैं वो क्या होते हैं, लालची होते हैं। दे मेक देयर मनी ऑफ दी स्वीट ऑफ द पुअर, दे मेक, वो कमाते हैं, देयर मनी, अपना पैसा, किसके द्वारा, ऑफ द स्वीट, किसके पसीने से, ऑफ द पुअर, पुअर लोगों के पसीने से, मतलब कि पुअर लोगों की मेहनत से ही जो अमीर लोग हैं अपना पैसा कमाते हैं। यू शुड हैव, आपको चाहिए, जस्ट इनफ टू गेट बाय, आपको जस्ट इतना पैसा ही चाहिए कि जो आपके गुजारे के लिए पर्याप्त हो, इनफ हो। ओके, आफ्टर दैट यू आर अ पिग, अगर इसके बाद आप जो भी पैसा कमाओगे वो बस आपके लालचीपन को ही शो करेगा कि जैसे आप क्या हैं, पिग हैं। ओके, इट डजेंट टेक अ रॉकेट साइंस, और इसको समझने में, इट डजेंट टेक अ रॉकेट साइंटिस्ट टू फिगर आउट व्हाट वाज गोइंग ऑन इनसाइड स्टीफन्स सबकॉन्शियस माइंड। इट डजेंट टेक अ रॉकेट साइंटिस्ट टू फिगर आउट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत ही मुश्किल नहीं था ये। रॉकेट साइंस का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, वो बिल्कुल ही आसान था। टू फिगर आउट मतलब अंडरस्टैंड कर पाना, समझना। व्हाट वाज गोइंग ऑन, क्या चल रहा था, ऑन इनसाइड, किसके अंदर, स्टीफन सबकॉन्शियस माइंड, स्टीफन के सबकॉन्शियस माइंड में अंदर ही अंदर क्या चल रहा था, ये फिगर आउट करना बहुत ही आसान था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। ओके, नो वंडर्स, इसमें कोई हैरानी नहीं है। ही वॉज ब्रोक, वो क्या था, फाइनेंशियली फेलियर था वो। ओके, फेल था वो बिल्कुल ही क्या था, गरीब था, बहुत ही कंगाल हो चुका था। ही वॉज वर्बली कंडीशनड, वो क्या था, वर्बली कंडीशनड मतलब कि उसने जो कुछ भी सुना था वही चीज़ें उसके माइंड में बिल्कुल ही बैठ गई थी, बाय हिज मदर, उसकी माँ के द्वारा। टू बिलीव, उसे विश्वास हुआ, जो उसकी माँ बिलीव करती थी, दैट रिच पीपल आर ग्रेडी, उसके मन में ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ गया था कि रिच पीपल ग्रेडी होते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी मम्मी ने बताया था। देयर फॉर, इसलिए, हिज माइंड, जो उसका माइंड है, लिंक्ड अप रिच विद ग्रेडी, तो उसने रिचनेस को ग्रीडी, लालचीपन से कनेक्ट कर रखा था अपने माइंड में। विच ऑफ कोर्स इज बैड, जो क्या है, सबसे ज़्यादा गलत है। क्यों, क्योंकि उसने अमीरीपन को, जो अमीर लोग होते हैं वो ग्रीडी होते हैं, इस चीज़ को एक दूसरे के साथ लिंक कर दिया। ठीक है, जो क्या था, बहुत ही गलत था। सिंस ही डिडेंट वॉन्ट टू बी बैड, और इसी कारण से ही डिडेंट वॉन्ट टू बी गेट बैड, वो बैड नहीं बनना चाहता था। सबकॉन्शियसली ही कुडंट बी रिच, और सबकॉन्शियस तरीके से उसके माइंड में एक चीज़ बैठी हुई थी ना, तो वो इसीलिए क्या नहीं बन पा रहा था, वो बनना ही नहीं चाहता था कि मैं रिच बनूं। क्यों, क्योंकि उसकी मम्मी ने बोल रखा था कि रिच पीपल हमेशा ग्रीडी होती हैं, वो लालची होते हैं। स्टीफन लव्ड हिज मदर, स्टीफन अपनी मम्मी से बहुत ही प्यार करता था। एंड डिडेंट वॉन्ट हर टू डिसअप्रूव, लेकिन वो नहीं चाहता था, डिसअप्रूव नहीं होना चाहता था ऑफ हिम, उसके थ्रू वो डिसअप्रूव नहीं होना चाहता था। ठीक है, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन हर बिलीव्स, उनके बिलीव्स के तौर पर वो नहीं चाहता था कि मेरी माँ मेरे को नापसंद करे। इफ़ ही वर टू गेट रिच, अगर वो अमीर हो जाता, सी वुडंट अप्रूव, तो शायद वो उन्हें पसंद ना करती। देयर फॉर, इसलिए, द ओनली थिंग फॉर हिम, जो मेन थिंग थी, जो मेन वे था फॉर हिम, उसके पास केवल एक ही रास्ता था, फॉर हिम टू डू, करने का, वाज टू गेट रीड ऑफ होता है छुटकारा पाना, ऑफ एनी एक्स्ट्रा मनी बियॉन्ड जस्ट गेटिंग बाय, अदरवाइज हीड बी अ पिग। तो उसका मतलब एक ही रास्ता था कि आपके पास, मैंने पैसे से, एक्स्ट्रा पैसे से ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, छुटकारा पाना, बियॉन्ड जस्ट गेटिंग बाय, जो भी उसे पैसा मिल रहा है, बस जो एक्स्ट्रा मनी हो जाती है
उसको वो क्या करते थे, गेट रीड कर लेते हैं, मतलब उसे खर्च कर देते थे। अदरवाइज हिड, नहीं तो वो क्या बन जाता, एक पिग बन जाता, मतलब एक लालची इंसान बन जाता। ओके, नाउ अब ही वुड थिंक, वह सोचता है, दैट की इन चूजिंग बिटवीन बीइंग रिच एंड बीइंग अप्रूव्ड ऑफ बाय मोम और एनीवन एल्स फॉर दैट मैटर्स। अब वो क्या सोच रहा है कि रिच होना एंड बीइंग अप्रूव्ड होना, किसके थ्रू, अपनी मम्मी के थ्रू और किसी अदर के थ्रू, फॉर दैट मैटर्स, कि वो मैटर करता है, कि मेरी रिचनेस मैटर नहीं करती है मेरे लिए। बिटवीन बीइंग रिच एंड बीइंग अप्रूव्ड ऑफ माई बाय मदर और एनीवन एल्स दैट मैटर्स, ये मैटर करता है। मोस्ट पीपल, जो ज़्यादातर लोग हैं, वुड टेक बीइंग रिच, इसमें से क्या होना पसंद करेंगे, रिच होना, ना कि वो अपनी मम्मी को पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, अदर लोगों को पसंद आ रही हैं कि नहीं, वो जस्ट क्या चूज़ करेंगे, रिच होना चूज़ करेंगे। नोट अ चांस, ऐसा कोई भी चांस नहीं है। दी माइंड जस्ट डजेंट वर्क दैट वे, जो हमारा माइंड है वो इस तरीके से काम नहीं करता है। आपका कोई चांस ही नहीं है कि आप इस तरीके से अपने माइंड को वर्क करवाएं। वो उसका अलग ही अपना फंडा है, अलग ही तरीका है काम करने का। श्योर रिचेस वुड सेम टू बी द लॉजिकल चॉइस, रिच है, अमीरियत है, जो एक लॉजिकल जो है सोच है, वो अपीयर हो सकती है, वो दिखाई दे सकती है, मतलब कि बट लेकिन वैन द सबकॉन्शियस माइंड मस्ट चूज बिटवीन डीपली रूटेड इमोशंस, तो लेकिन क्या बात है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो इमोशंस चूज करता है जो डीपली रूटेड होते हैं। उन्हीं इमोशंस को जीत, मतलब क्या करता है, चूज करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ना कि वो लॉजिकली थिंग्स को देखेगा कि व्हाट इज बेटर फॉर मी। इमोशंस एंड लॉजिक्स में इमोशन विल ऑलमोस्ट ऑलवेज विन, तो हमारे जो इमोशंस हैं लॉजिक में और इमोशंस में, हमारे जो इमोशंस हैं वो हमेशा ही जीतते हैं। इसमें राइटर बता रहा है, क्या बता रहा है, हमारे इमोशंस जो डीपली क्या होते हैं, रूटेड होते हैं। ओके, जिसमें ऐसे इमोशंस ही हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है एक्सेप्ट करता है, हमारे अंदर वो रह जाते हैं, जो डीपली रूटेड होती हैं, और उन्हीं के थ्रू ही हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वर्क करता है। ओके, और इसमें वेल्थ प्रिंसिपल यही हो गया, व्हेन द सबकॉन्शियस माइंड मस्ट चूज बिटवीन डीपली रूटेड इमोशंस एंड लॉजिक, इमोशंस विल ऑलमोस्ट ऑलवेज विन, तो इमोशंस जो हैं वो हमेशा से ही जीतते हैं। लेट्स बैक टू आवर स्टोरी, चलिए हम वापस से हमारी स्टोरी में वापस से आ जाते हैं। इन लेस देन 10 मिनट्स, कम से कम क्या 10 मिनट में ही, एट दी कोर्स के 10 मिनट में ही, यूजिंग सम एक्सट्रीमली इफेक्टिव एक्सपेरियंशियल टेक्निक, कि हमने बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत ही इफ़ेक्टिव, प्रभावी टेक्निक जो है यूज़ की। यूजिंग सम, हमने क्या की, यूज़ की, बहुत ही ज़रूरी, इफ़ेक्टिव, प्रभावी और एक्सपीरियंस से भरी हुई हमने क्या की, टेक्निक यूज़ की। स्टीफन्स मेमोरी ब्लूप्रिंट चेंज्ड, और उसने क्या किया, स्टीफन की जो मनी ब्लूप्रिंट था उसको चेंज्ड कर दिया ड्रामेटिकली, कंप्लीटली, मतलब पूर्णता, पूरे के पूरे, मतलब पूरी तरह से क्या कर दिया उसने, स्टीफन के मनी ब्लूप्रिंट को चेंज कर दिया 10 मिनट के अंदर ही। जो हमारी टेक्निक मोस्ट प्रभावी, जो हमारी क्या थी, टेक्निक्स थी, उनके थ्रू हमने स्टीफन के मनी ब्लूप्रिंट को टोटली चेंज कर दिया इन ओनली 2 ईयर्स, और 2 साल में ही, या 2 साल के अंदर अंदर ही वेंट फ्रॉम बीइंग ब्रोक, वो कहाँ चला गया, बिल्कुल ही कंगालियत से वो कहाँ चला गया, टू बिकमिंग अ मिलीनियर, तो वो क्या बन गया, एक करोड़पति बन गया। पहले क्या था, वो जस्ट एक ब्रोकन पर्सन था, फाइनेंशियली फेलियर पर्सन था, बट ही क्रॉस्ड, उसने क्रॉस्ड दैट लाइन, उसने अपनी उस लाइन को क्रॉस कर दिया और वो क्या बन गया, मिलीनियर बन गया। एट द कोर्स में
स्टीफन बिगिन टू अंडरस्टैंड, स्टीफन ने शुरू किया क्या अंडरस्टैंड समझना, दैट दीज नॉन सपोर्टिव बिलीव्स वर हिज मदर्स, वर हिज मोम्स, वो क्या थे, उसके नहीं थे, वो जो नॉन सपोर्टिव क्या थे बिलीव्स थे वो उसके नहीं थे, वो उसकी मम्मी के थे, बेस्ड ऑन हर पास्ट प्रोग्रामिंग, जो कि उसकी मम्मी के क्या थे, पास्ट प्रोग्रामिंग के बेस पर थे, आधारित थे, किस पर आधारित थे, वो थॉट्स उसकी मम्मी के पास प्रोग्रामिंग है, एंड नॉट हिज, वो उसके अपने नहीं थे। वी देन टुक इट अ स्टेप फर्दर, और इसके बाद हमने एक स्टेप आगे लिया, नेक्स्ट लिया हमने, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, एंड हेल्प हिम, उसकी सहायता की, टू क्रिएट, क्रिएट करने के लिए आ स्ट्रेटजी, एक तरीका है, एक तरीका, वेयर बाय, जहाँ पर ही वुडंट लूज हिज मदर्स अप्रूवल, जहाँ पर उसने वुडंट, वो ना लूज, क्या ना खो पाए अपनी मदर्स का अप्रूवल, इफ़ ही गॉट रिच, अगर वो अमीर हो जाए तो उसकी मम्मी उसे तब भी पसंद करे। ऐसी स्ट्रेटजी क्रिएट करने में हमने स्टीफन की हेल्प की। इट वाज सिंपल, और ये बिल्कुल ही इजी था, बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल था। यहाँ से पढ़ते हैं। हिज मोम लव्ड हवाई, उसकी जो माँ है वो हवाई को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। सो स्टीफन इन्वेस्टेड, इन्वेस्ट करते हैं, इन अ बीच, एक बीच, बीच पर, फ्रंट कोंडो ऑन मोई, ये एक प्लेस है कोंडो, यहाँ पर किसी मकान के रिगार्डिंग इसको बता रखा है कि वो इन्वेस्ट मतलब क्या कर लेते हैं, एक घर बाय करते हैं अपनी माँ के लिए, जो कहाँ पर था, मोई में, बीच के पास। ही सेंड्स हर देयर फॉर द एंटायर विंटर, वो अपनी माँ को वहाँ पर पूरे के पूरे विंटर भेज देते हैं, कहाँ पर, उस कॉन्डो में, उस घर में जो स्टीफन ने खरीदा है। शी इज़ इन हेवन, वो क्या फील करती हैं, हेवन, एकदम ऐसा फील करती है कि वो स्वर्ग में आ गई है, एंड मतलब कि वो बहुत खुश थी, एंड सो इज़ ही, एंड सो इज़ ही, और क्या थे, राइटर भी बहुत खुश थे, नहीं स्टीफन भी बहुत खुश थे, अपनी मम्मी को बहुत खुश देखकर, तो क्या थे, स्टीफन भी बहुत खुश थे। फर्स्ट, सबसे पहले, शी नाउ लव्स दैट ही इज़ रिच, उसकी माँ ने क्या किया, ये मतलब उसको बहुत अच्छा लगा कि उसका बेटा क्या है, रिच है, क्यों, क्योंकि वो उसकी सारी, उसकी मम्मी का जो सपना था, हवाई को उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, बीच के पास रहना उसकी मम्मी को बहुत ही ज़्यादा पसंद था, उसका जो बेटा है उसकी सारी सुख जो सुविधाएं हैं उनको गेट करने में उनकी हेल्प कर रहा था, तो इस वजह से उसकी मम्मी उसको क्या करने लगी, बहुत ही खुश थी कि मेरा बेटा क्या है, रिच है, एंड टेल्स एवरीवन, और हर किसी को बताती थी, हाउ जेनरस ही इज़, वो कितना ही दयालु आदमी है, मतलब कितना दयालु है, कौन, स्टीफन। सेकंड, दूसरा क्या था, ही डजेंट हैव टू डील विद हर 6 months ऑफ द ईयर, और सेकंड, दूसरा क्या था कारण, ही डजेंट हैव, उसे नहीं करना, करना पड़ता था, डील, डील करना, विद हर, उसकी माँ के साथ, 4 6 month, 6 महीनों के लिए, ऑफ द ईयर, 1 साल के 6 महीनों के लिए उसे अपनी माँ को हर चीज़ मतलब डील करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। दूसरा कारण ये था, दैट इज़ ब्रिलियंट, और ये क्या था, एक मोस्ट ब्रिलियंट टेक्निक थी, मोस्ट ब्रिलियंट क्या थी, ये स्ट्रेटजी थी, जो जिसको क्रिएट करने में हमने क्या किया, स्टीफन की हेल्प की। इन माई ओन लाइफ, मेरी लाइफ में भी, आफ्टर अ स्लो स्टार्ट, आफ्टर अ स्लो स्टार्ट, एक स्लो स्टार्ट में ही, आई बिगन डूइंग वेल, जब मैं बहुत ही अच्छा कर रहा था इन बिजनेस में, बट नेवर सीम्ड, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था, ना लगना, टू मेक मनी, पैसा कमाना, विद माई स्टॉक, स्टॉक के साथ, कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी भी स्टॉक से, जो शेयर बाज़ार होते हैं, इस टाइप से मैं जो अपना पैसा है स्टॉक्स में पैसा नहीं कमा सकता। इन बिकमिंग अवेयर ऑफ माई मनी ब्लूप्रिंट, क्योंकि इन बिकमिंग अवेयर,
कि मैं अवेयर था ऑफ माई मनी ब्लूप्रिंट, मैं अपने मनी ब्लूप्रिंट से अवेयर था। आई रिकॉर्ड, मुझे याद था, दैट कि व्हेन आई वॉज यंग, मैं यंग था जब बच्चा था, ईच डे आफ्टर वर्क, ईच डे मतलब प्रतिदिन, आफ्टर वर्क काम के बाद, माई डैड वुड सिट, मेरे जो पापा हैं, वुड सिट वो बैठ, सिट डाउन, वुड सिट डाउन बैठ जाते थे, एट द डिनर टेबल, वो डिनर टेबल पर बैठ जाते थे, विद द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के साथ, चेक द स्टॉक पेजेस, और वो स्टॉक के शेयर के जो पेजेस हैं उनको चेक करते थे, स्लैम हिज फिस्ट, स्लैम होता है ज़ोर से मारना, हिज फिस्ट अपनी मुट्ठी को, वो ज़ोर से अपनी मुट्ठी को क्या करते थे, ऑन दी टेबल क्या करते थे, मारते थे, एंड शाउट्स और चिल्लाते थे, दोज स्टिंकिंग स्टॉक्स, कि जो स्टॉक्स होते हैं वो बहुत ही घटिया होते हैं, कि इनमें क्या होता है कि अगर हम कभी भी स्टॉक लगाएंगे तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्या करता था उसके जो पापा थे, ऐसा बोलते थे, ही देन स्पेंट, उन्होंने स्पेंट किया द नेक्स्ट हाफ आवर में रेंटिंग अबाउट हाउ स्टूपिड दी होल सिस्टम इज़, और फिर उन्होंने क्या किया, अपना आधा घंटा किस में गुजारा, कि जो होल सिस्टम है, पूरा का पूरा जो स्टॉक का जो सिस्टम है वो सारा ही बेकार है, बिल्कुल आ, पागल है, पागल सिस्टम है, एंड हाउ यू हैव अ बेटर चांस, और कैसे आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, चांस है, ऑफ मेकिंग मनी, मनी कमाने का, पैसा कमाने का, प्लेइंग दी स्लॉट मशीन्स, किस में, स्लॉट मशीन्स, जो हमारी जुए की मशीन्स हैं, इन लोज वेजलस, उसमें आपको एक बेटर चांस मिल सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। ओके, नाउ अब दैट यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ वर्बल कंडीशनिंग, आप बहुत अच्छे तरीके से जो वर्बल कंडीशनिंग है उसको समझ गए होंगे। कैन यू सी, क्या आप देख सकते हैं, दैट इट्स नो वंडर, इसमें कोई हैरानी नहीं है, आई कुडंट मेक एनी मनी इन द स्टॉक मार्केट, आई कुड नॉट, क्या मैं कोई भी मनी नहीं कमा सकता इन द स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में, आई वॉज लिटरली प्रोग्राम्ड, क्यों, आई वॉज लिटरली, मैं लिटरली सचमुच प्रोग्राम हो गया था, मेरे दिमाग को इस तरीके से प्रोग्राम्ड टू फेल होने के लिए मेरे दिमाग को क्या किया गया था, प्रोग्राम किया गया था, प्रोग्राम टू अनकॉन्शियसली पिक द रॉन्ग स्टॉक पिक करने के लिए मेरे माइंड को अनजाने में क्या किया गया था, अनकॉन्शियसली प्रोग्राम किया गया था, एट द रॉन्ग प्राइस में, एट द रॉन्ग टाइम में, रॉन्ग स्टॉप को पिक करने का मेरे को क्या किया गया था, मेरा जो माइंड है वो प्रोग्राम था, वाई, क्यों, टू सबकॉन्शियसली वैलिडेट माई मनी ब्लूप्रिंट दैट सेड स्टॉक स्टिंक, ताकि मैं अपनी जो सबकॉन्शियस माइंड में मेरा जो एक थॉट है, क्या थॉट था, कि स्टॉक घटिया होते हैं, स्टॉक में हम कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं, इस ब्लूप्रिंट को वैलिडेट करने के लिए, सही साबित करने के लिए मेरा जो माइंड है वो वर्किंग कर रहा था, इसीलिए मैं रॉन्ग स्टॉक क्या कर रहा था, मतलब ले रहा था, रॉन्ग स्टॉक्स पर अपना जो पैसा था वो लगा रहा था रॉन्ग टाइमिंग पर। ओके, आज हमने वर्बल प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा, जिसमें हमें पता चला कि जो हमारे क्या है, वर्बल प्रोग्रामिंग का मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया, वर्बल प्रोग्रामिंग मीन्स कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मनी के रिगार्डिंग जो भी एक्सपीरियंस या फिर चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ गई हैं, वही उन्हीं को अच्छे से वैलिडेट करने के लिए हम हमेशा से रॉन्ग चीज़ें चूज़ कर रहे होते हैं, और टू चेंज दैट हमें ये बुक रीड करनी होगी, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो ऑथर है उन्होंने एग्जाम्पल दिया था उसके बेटे का, जिसका नाम था जैसी का, और उसके बाद उन्होंने स्टीफन का एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने किस तरीके से अपने जो मनी ब्लूप्रिंट है, पहले उसका क्या था, अपनी मदर के कारण था, है ना, कि जो लोग हैं ग्रीडी होते हैं, अमीर लोग ग्रीडी होते हैं, उस माइंडसेट को
उसने सेमिनार के थ्रू किस तरीके से चेंज किया, एंड आफ्टर दैट क्या क्या चेंजेस उसकी लाइफ में आई, आज हमने ये पढ़ा है। ओके, और कल हम ऑल आई कैन से पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय।